अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे कि सेट किस किस टाइप के होते हैं। जैसे कि एक टाइप है सेट की नल सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अ सेट विथ नो एलिमेंट इज़ नोन एज नल सेट, या उसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं या वाइड सेट भी कहते हैं। सो उसको हम डिनोट, उसको हम रिप्रेजेंट किससे कहते हैं। सो ये रिप्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है। ये भी, इसका भी एमसीक्यू आ सकता है कि नल सेट की क्या नोटेशन है, नल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दिस सॉर्ट ऑफ नोटेशन एज वेल। हम इसको डिनोट करते हैं फाई से, इसको रीड करते हैं फाई। जिस तरह आपको पता है ये ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं है, सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट। सो इसकी एग्जांपल ये मैंने दी हुई है। ये देखें, ये सेट है एक, ये किस टाइप का सेट है, ये कौन सा सेट की कौन सी फॉर्म है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। दिस इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर रिव्यू कर सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि ये सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें एलिमेंट्स पोजेस करते हैं सर्टेन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसमें ये देखें, ये नल सेट किस तरह है, इसको हमने आगे इज इक्वल टू 5 किया हुआ, नल सेट किया हुआ। हाउ इट इज़ एन एम्प्टी सेट, बिकॉज ए सेट ए is the set of all x such that x is greater than 5 and x is less than 2। आपको सेट को रीड करना आना चाहिए, ठीक है, सिंबल्स को रीड करना आना चाहिए। a is the set of all x such that, ये मैंने आपको बताया था कि ये किसकी नोटेशन है, ये किसका सिंबल है, such that का। such that x is greater than 5 and x is less than 2। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो? 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, एंड इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 से बड़ा 2 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है। सो इसलिए हम इसको क्या किया हुआ, हमने इसको नल सेट किया हुआ है, एम्प्टी सेट किया हुआ है। दूसरी इसकी टाइप है फाइनाइट सेट। ये भी नाम से ज़ाहिर है कि इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और इसके ऑपोजिट बरक्स एक इनफाइनाइट सेट है जिसमें जो सेट फाइनाइट नहीं वो इनफाइनाइट है, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। अब हम आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे, जिसमें नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारे हमने नंबर्स पढ़े थे। तो वो दरअसल क्या है, वो सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब जिस तरह नेचुरल नंबर है 1 2 3, ये अभी कैरी ऑन होते रहेंगे। होल नंबर 0 1 2 3, ये अभी कैरी ऑन होते रहेंगे, इसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। रियल नंबर्स देखें, इट्स अ यूनियन ऑफ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इसकी कोई हद नहीं है। सो ये कुछ टाइप्स हैं। इक्वल सेट्स को हम देख लेते हैं। ये भी एक टाइप है सेट की। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। 2 सेट्स तब इक्वल होंगे जब उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे। प्लीज़ ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा इक्वलेंट सेट्स, उससे आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें एलिमेंट्स सेम हों, एलिमेंट्स सेम हो। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी हुई है, एक ए सेट है जिसमें ए बी सी डी है, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज है। सेट में ऑर्डर डजेंट मैटर, सेट में ऑर्डर डजेंट मैटर। अगर ये बी सी ए डी लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट इज़ ए बी सी डी। सो ऑर्डर डजेंट मैटर। अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम है तो इट इम्प्लाइज के ए इज इक्वल टू बी है। अगर 2 सेट्स इक्वल होंगे तो हम इक्वलिटी से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, जब दोनों सेट्स में एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे सेम हैं। दूसरी टाइप है इक्वलेंट सेट्स। अब इक्वलेंट सेट्स क्या है? 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ़ अ 1-to-1 correspondence can be established between their elements। अब ये इसको इजीली अगर मैं समझाऊं कि 2 सेट्स हैं, 1-to-1 एक सेट का एक एलिमेंट अगर दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से कोरस्पोंड कर जाए, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट ना हो कि रह जाए कि एक सेट का एक एलिमेंट रह जाए दूसरे एलिमेंट से कोरस्पोंड ना कर सके, ये डेफिनेशन है इनफाइनाइट सेट्स के ज़ुमरे में आती है। अगर हम फाइनाइट सेट्स को देखें, इनके सब फाइनाइट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिसमें
नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रिपीट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिन दो सेट्स में सेम होंगे, दोज विल बी नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या था, सेम एलिमेंट्स थे, और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। इसको जो हम डिनोट करते हैं, जो उसका सिंपल है इक्विवेलेंट सेट्स का, वो ये है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ एंड ओनली इफ ए हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स एज द बी। इक्विवेलेंट सेट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। 3 सेट्स हैं हमारे पास, ए, बी और सी। जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि 2 सेट्स इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उनके एलिमेंट्स में 1 to 1 कोरस्पोंडेंस होती है। उसका ये मतलब है कि अगर सेट ए हमारे पास है, उसका ए एलिमेंट है, वो बी के फर्स्ट एलिमेंट से कोरस्पोंड करेगा और बी का एलिमेंट सी के फर्स्ट एलिमेंट से कोरस्पोंड करेगा, इस तरह। अब ये कोरस्पोंडेंस 1 to 1 कोरस्पोंडेंस है, ठीक है। और अगर देखें फाइनाइट सेट्स हैं तो इन दो सब में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, जिसको मैंने पहले आपको बताया था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट पी एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट सी। ये टोटल हैं हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। हैंस प्रूव्ड कि ये तीनों सेट्स एक दूसरे में क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये इक्विवेलेंट सेट्स की सिंबल है। इसमें एक कंसेप्ट है, वो आप क्लियर कर लें। 2 इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट्स लाजमी नहीं है कि वो इक्वल भी हों। जैसे कि मैंने एग्जांपल से समझाया हुआ है, 2 सेट्स हैं ए और बी, दोनों में अगर एलिमेंट्स देखें तो 1 to 3 हैं। ऑर्डर मतलब एक जैसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि सेट्स में ऑर्डर डजेंट मैटर, एलिमेंट्स देखे जाते हैं। अगर एलिमेंट्स सेम है दोनों सेट्स में तो दोनों इक्वल हैं, और अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम है तो वो 2 सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे। सो 1 to 3, 3 1 2 ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए वो 3 हैं, और नंबर ऑफ़ सेट्स इन बी वो भी 3 हैं। सो दोनों क्या हुए, इक्वल सेट्स भी हुए और इक्विवेलेंट सेट्स भी हुए। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। नीचे वाले ये देखें, ए में के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 to 3 हैं, और सेट बी में ए बी सी हैं। अब देखें ये एलिमेंट्स दोनों चेंज हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स इज इक्वल टू 3। सो जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होंगे उन सेट्स को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। यस, दीज बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट दीज सेट्स आर नॉट इक्वल बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। सो 2 इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, but equivalent sets may not necessarily be equal.